मैं पिछले 10 सालों से नौकरी कर रहा हूँ। 10 साल पहले जब ग्रेजुएशन पूरी की थी, तब से करियर में कुछ ग्रोथ पाने के लिए थोड़े थोड़े समय में नौकरी बदलता आ रहा हूँ। कई बार काम समझ में आता था, पर सैलरी कम होने की वजह से बात नहीं बनी। कई बार सैलरी अच्छी थी, पर काम समझ नहीं आता था। ये उतार चढ़ाव का ग्राफ मेरी लाइफ में हमेशा से रहा है, और ज्यादातर हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव वाले दिन आते रहते हैं। अगस्त 2014 में जब मेरी एक जगह नौकरी लगी, तब हालात ठीक नहीं थे। उस समय मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मुझे क्या करना है, क्योंकि कहीं भी बात नहीं बन रही थी। फिर जब मेरी नौकरी एक कंपनी में लगी, तो सोचा यहाँ अब रुक कर काम करना है। करते करते आज 8 साल हो चुके हैं उसी कंपनी में। मगर कहानी यहाँ ये नहीं है। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 2021 में, पिछले साल। जहाँ मेरा ऑफिस है, वो जगह बहुत हरी भरी है। मतलब वहाँ कुछ तो है जो आपको सुकून देता है। ऑफिस की खिड़की से बाहर देखो तो जो नज़ारा दिखता है, वो शायद बहुत कम लोग देख पाते होंगे अपने कॉर्पोरेट ऑफिस से। एक बड़ा सा जंगल है बैक साइड में। सुबह शाम पेड़ों पर पक्षियों की आवाज, लेकिन रात के सन्नाटे में उतना ही खौफ। ऑफिस में हमारी शिफ्ट होती थी। कभी तो वीकेंड वाले दिन भी जाना पड़ जाता था, और वीकेंड पर ज्यादातर ऑफिस वालों की छुट्टी होती थी हमारे ऑफिस कैंपस में। बस कुछ लोगों को आना होता था, जिसमें कई बार मेरा नंबर भी आ जाता था। तो दिसंबर 2021 में ऑफिस के कैंपस में कुछ काम चल रहा था। यहाँ वहाँ सामान बिखरा पड़ा रहता था। शायद हमारे नीचे वाले फ्लोर पर कुछ तो बन रहा था। काफी मरम्मत का सामान पड़ा था। जो लोग वहाँ काम कर रहे थे, वो लोग भारी भारी चीजों को ऊपर से नीचे ले जाने में लिफ्ट का इस्तेमाल किया करते थे। दिसंबर के उस महीने में सेकंड सैटरडे को हमें ऑफिस बुलाया गया। कुछ काम था तो जाना पड़ा, और उस दिन मेरी शिफ्ट थी 10 to 7, 10 से 7 वाली। सर्दियों के मौसम में 7 बजना यानी कि अंधेरा, और वहां पर जो आवाज आती थी, वो थी बस उस जंगल से आती आवाज। गिने चुने लोग थे तब, क्योंकि सबकी छुट्टी थी। सुबह से शाम हो गई थी काम करते करते, और मेरा काम लगभग 6 बजे तक हो भी गया था। पर शिफ्ट तो पूरी करनी थी, और पंचिंग मशीन में अंगूठा लगा के निकलना था। 6 बजे मैंने सोचा कि एक ब्रेक लिया जाए, बाहर की ठंड का थोड़ा मजा लिया जाए। मैं उठा अपने वर्क स्टेशन से और बाहर की तरफ जाने लगा। सारी लाइटें बंद पड़ी थी, बस हमारे डिपार्टमेंट की लाइट जली हुई थी, क्योंकि वहां लोग काम कर रहे थे। मैं उठा और ऑफिस के कॉरिडोर को पार करता हुआ जाने लगा। ऑफिस के मेन गेट तक आया तो वहां गार्ड साहब बैठे थे। कहते कि सर चल दिए। मैंने कहा बस अभी एक राउंड मार के आता हूँ, निकलूंगा 7 बजे तक। गार्ड साहब कहते सर ठंड बहुत हो रही है बाहर। मैंने कहा हाँ बस अभी आया। उन्होंने गेट खोला और मैं नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। नीचे जाते जाते देखा तो रास्ते में सीढ़ियों पर काफी सामान बिखरा पड़ा हुआ है। शनिवार के दिन यहाँ ऑफिस कैंपस में सबका ऑफ होता है, तो कुछ मरम्मत के हिसाब से ये दिन अच्छा था काम करने के लिए। मैं वापस से सीढ़ियों से ऊपर आ गया और लिफ्ट का बटन दबाया, क्योंकि लिफ्ट 2 थी। एक जिसमें ये लोग अपना सामान ले जा रहे थे, और एक फ्री थी कि कोई आएगा जाएगा तो इसका इस्तेमाल कर सकता है। लिफ्ट का बटन दबाने के बाद मैं अपने फोन में देखता हुआ इंतजार कर रहा था। तभी लिफ्ट ऊपर आई और नीचे ग्राउंड फ्लोर तक जाने लगा। फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच के एक झटका सा लगा, पर ये दूसरी वाली लिफ्ट का झटका था। शायद कुछ भारी सामान ले जा रहे होंगे वो लोग। ग्राउंड फ्लोर पर मेरी लिफ्ट रुकी। मैं बाहर निकला, देखा तो सारी लाइटें बंद पड़ी थीं। मैं बाहर गया और वहां उस ठंड का मजा लेने लगा। ऑफिस में बैठे बैठे काफी बोर हो चुका था। घर पे फोन किया कि अभी थोड़ी देर में निकलूंगा, और खाने में क्या बनाया आज। बात करते करते मैं उस जंगल वाली साइड में आ चुका था। हालांकि वहां बाउंड्री बनी हुई थी, पर फिर भी सन्नाटा होने की वजह से मुझे अब थोड़ा डर लग रहा था। 6:15 बजे के आसपास अंधेरा हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कितनी रात हो गई हो, क्योंकि किसी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही थी। सब कुछ बंद पड़ा था वहां पे।
बस जंगल से आती कुछ पक्षियों की आवाजें और उस सन्नाटे को चीरती हुई कुछ जंगली जानवरों की आवाज। मैं मन ही मन सोच रहा था कि यहाँ लाइट क्यों नहीं जलाई हुई है, क्योंकि वहां अंधेरा काफी था। पर खैर, मैंने ऑफिस कैंपस का पूरा चक्कर लगा लिया फोन पर बात करते करते। जब मैं उस जंगल वाली साइड से निकल रहा था तब वहां कुछ अजीब नेगेटिव सा फील हुआ। पता नहीं क्यों बेचैनी सी होने लगी। मैं यहाँ वहां आगे पीछे देखता हुआ जा रहा था कि कहीं कोई है तो नहीं। तभी मेरे लेफ्ट साइड जंगल से एक काली बिल्ली तेजी से मेरे सामने से निकल गई। ये देख के मैं एकदम से कांप गया। मुझे लगा कि जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए और टाइम भी हो रहा है, घर भी जाना है। मैंने फोन काटा और जल्दी जल्दी वहां से जाने लगा। तभी अचानक से मेरे सामने कुछ धुंधला सा बड़ी तेजी से हवा में गायब हो गया। वो देख के मुझे लगा कि शायद कोई धोखा हुआ है। वहां एक बड़ा सा नीम का पेड़ था। मैं उसे देखता हुआ जा रहा था। तभी वो बिल्ली मेरे सामने से फिर से रास्ता काट गई। सामने एक सिक्योरिटी गार्ड जा रहा था, तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिली और मैं जल्दी जल्दी वहां से निकला और वापस ऑफिस की बिल्डिंग में आ गया। 6:30 बज चुके थे और मुझे टाइम का पता नहीं चला। लिफ्ट का बटन दबाया और अपना फोन देख रहा था। अब कुछ आवाज आ नहीं रही थी। शायद काम करने वाले लोग जा चुके थे। कुछ तोड़फोड़ की आवाज नहीं आ रही थी। अब लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर तक आई और अंदर जाते ही बिना देखे मैंने बटन दबा दिया। मेरी नजर फोन पे थी। 10 सेकंड बाद एक झटका सा लगा। तब मैंने देखा कि गलती से बेसमेंट का बटन दबा दिया है मैंने। लिफ्ट का दरवाजा खुला और मैं बाहर निकला। मैंने सोचा यहाँ काम करते हुए इतना टाइम हो गया है, कभी बेसमेंट नहीं देखा। सोचा कि अब यहाँ आ ही गया हूँ तो देखते हैं। अभी घर जाने में थोड़ा टाइम भी है। लिफ्ट से निकलते ही सामने देखा तो कुछ टूटी फूटी कुर्सियां पड़ी थी, फटे हुए सोफे पड़े थे, कुछ लकड़ियां पड़ी थी, पुराने से टेबल थे। मतलब बेकार का सामान पड़ा हुआ था वहां पे। मैं लिफ्ट से निकल के लेफ्ट साइड से बेसमेंट की तरफ जाने लगा। बेसमेंट के गेट पर आके देखा तो वहां भी कुछ ऐसा ही सामान पड़ा हुआ था। मुझे लगता था कि बेसमेंट में तो पार्किंग होगी और गाड़ियां खड़ी होती होंगी, पर वहां कोई गाड़ी नहीं थी। बस कुछ कबाड़ था और 1-2 लाइटें जल रही थी। अंधेरा था बहुत। मन में ख्याल आ रहे थे कि क्या बनाया हुआ है बेसमेंट का हाल यार। अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड होता तो शायद वो मुझे देखने भी ना देता। मैं बेसमेंट के गेट पर खड़ा होकर जब देख रहा था तो मेरी नजर गई ऊपर से आती सीढ़ियों की तरफ, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर से आते जाते जब भी इस दरवाजे पर नजर पड़ी, इस पे हमेशा ताला लगा रहता था। मैं सीढ़ियों पर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा था। मुझे वहां बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। मैं उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। धीरे धीरे अंधेरा था वहां बहुत। इतने बड़े बेसमेंट में बस 2 लाइटें जली हुई थी। मैंने 10-12 सीढ़ियां चढ़ी और ग्राउंड फ्लोर के दरवाजे की तरफ मुड़ा जहां ताला लगा रहता था। वहां और भी सीढ़ियां थी। मुझे लगा कि गेट खुला होगा तो यहीं से ऊपर चला जाऊंगा। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। वो लाइट नीचे से ऊपर की तरफ कर रहा था और तभी मेरे सामने मुझे कुछ नजर आया। एक औरत बैठी दिखाई दी जो अपने पैरों को फैला के बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर बाल बिखरे पड़े थे, जोर जोर से सांसें ले रही थी। मैंने उसे देखते ही मोबाइल की फ्लैशलाइट घुमाई पीछे की तरफ और वापस जाने के लिए जैसे ही पलटा तो अब वो नीचे की सीढ़ियों पर खड़ी थी। ये देखकर मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मैं कांप रहा था। मैं चिल्लाना चाह रहा था पर मेरी आवाज नहीं निकली। मैं बस एक जगह खड़ा का खड़ा रह गया। ना वो औरत हिल पा रही थी, ना मैं हिल पा रहा था। उसने धीरे धीरे से मेरी तरफ गर्दन उठानी शुरू की। कोई आवाज नहीं आ रही थी। एकदम सन्नाटा पसरा पड़ा था। उसने अपना हाथ उठाते हुए मेरी तरफ इशारा किया। इतने में लिफ्ट की आवाज आई, जैसे कोई आया हो। मैं डर के मारे वहीं छिप के बैठ गया। मुझे लगा कोई चोरी का इल्जाम न लगा दे मुझ पे। एक सिक्योरिटी गार्ड आया था। उनका रूटीन होता है जाने से पहले चीजों को ठीक से देखना। जब मैं वहां छिप के बैठा था तो मेरी गर्दन पर
मेरी गर्दन पर किसी के हाथों की उंगलियां मैंने महसूस की। पीछे से उसने मुझे श्श्श का इशारा किया। मैं रो रहा था पर मेरी आवाज नहीं निकल पा रही थी। मैं क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस मुझे भागना था यहाँ से। इतने में लिफ्ट की आवाज दोबारा से आई। शायद वो सिक्योरिटी गार्ड चला गया था। मैं उस औरत को उसके हाथ को पीछे से महसूस कर रहा था। मैंने खुद को संभालते हुए एक लंबी सी सांस भरी। अब सीधा वहां से भागना शुरू किया और लिफ्ट तक आया। एक लिफ्ट नीचे रुकी हुई थी। शायद सिक्योरिटी गार्ड के जाने के बाद वो लिफ्ट वहीं रुक गई थी और एक लिफ्ट ऊपर की तरफ चली गई थी। मैं जल्दी से उसमें गया, सेकंड फ्लोर का बटन दबाया। मैं कांप रहा था, बुरी तरह से कांप रहा था। सेकंड फ्लोर पर लिफ्ट आके रुकी। मैं सीधा वॉशरूम तक गया। वहां जाके खुद को अंदर से बंद करके रोने लगा। मैं डर रहा था, मुझे पसीना आ रहा था, मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने मुंह धोया, खुद को शांत किया और बाहर निकलते ही अपने रूम की तरफ, अपने डिपार्टमेंट की तरफ गया। मैं नहीं चाहता था कि किसी को भी ये सब ऑफिस में पता चले, नहीं तो बहुत हंगामा हो जाएगा और शायद मेरी नौकरी भी चली जाएगी। मेरे डिपार्टमेंट में 4-5 लोग बैठे हुए थे। 7 बजे मैं उनके साथ निकला क्योंकि अब मुझे वहाँ अकेले डर लग रहा था। मैं उनके साथ नीचे आया और मेन गेट से बाहर निकला। वो मुझे कुछ बोल रहे थे पर मेरा ध्यान किसी पर भी नहीं था, किसी की बात पर नहीं था। मैं जल्दी से अपनी बाइक तक गया और वहाँ से जाने ही वाला था। इतने में एक सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास आया। मुझे लगा कि शायद उसने देख ना लिया हो। उसने कहा कि साहब, आपका एक पार्सल आया था। मैंने वो पैकेट लिया और घर की तरफ निकल पड़ा। इस हादसे के थोड़े दिनों बाद मैंने वो नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि मुझे वहाँ डर लग रहा था। ये कहानी मैंने आज तक किसी से शेयर नहीं की क्योंकि मुझे लगता था कि लोग मुझ पे हंसेंगे, मेरा मजाक बनाएंगे। ये सब चीज़ें जिसके साथ होती हैं, असल में वही समझ सकता है ऐसी सिचुएशन में क्या हालत होती है। मुझे नहीं पता कैसे, पर बच गया था मैं। उसका अगला शिकार पता नहीं कौन होगा। ख्याल रखिएगा अपना।